नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि है नोटों का हिसाब। दोस्तों, नोट का हिसाब जो होता है वो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए कि उनको 100 रुपये का नोट दे दिया जाए और 100 रुपये में जो है 100 रुपये का नोट जो है 40 ठो है या फिर 55 ठो है या फिर 500 नोट है। तो वो नोट जो है जब काउंट करते करते जाते हैं और उनको पता चलता है कि 100 रुपये का नोट जो है वो 40 ठो है। तब अब 40 तक काउंट करने के बाद आपको पता करना होता है कि कितना रुपया हुआ, तो वो पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जब भी आपको कोई 100 रुपये का नोट दे गिनने के लिए, तो आप जब काउंट करेंगे तो टोटल काउंट जो है 100 रुपये का नोट 40 ठो होता है, तो कितना रुपया बनेगा। ठीक है ना। तो ये जानकारी सभी को होना चाहिए और बहुत सारे लोगों को जो है इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है दूर हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखिए। जैसे हमने 200 का नोट भी लिया है और 500 का नोट भी लिया है। ठीक है, अब देखिए 200 का नोट है, 200 का नोट 80 ठो है। ठीक है, तो कितना रुपया होगा। 100 ठो है तो कितना होगा, 400 नोट है तो कितना होगा। वहीं 500 की बात करें तो 500 का जो नोट है वो 100 नोट है। ठीक है, 500 का जो नोट है वो 100 ठो है तो कितना होगा। यही जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 100 रुपये का नोट जो है 40 टू है। कितना है, 100 रुपये का नोट जो है 40 टू है तो कितना रुपया बनेगा, कितना हज़ार बनेगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको 100 रुपये का नोट कोई काउंट करने के लिए दे तो आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है कितना है। 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर लेना। जैसे 40 टू है तो 40 को आपको माइंड में रखना है और 2 जीरो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लगा देना है। क्या करना है, 2 जीरो लगा देना है। अब 2 जीरो क्यों लगाना है, क्योंकि 100 का नोट गिन रहे हैं। ठीक है, 100 का नोट गिन रहे हैं और 100 का नोट जो है 40 टो है तो 40 को रखना है और 2 जीरो एक्स्ट्रा कर देना है। कितना हो जाएगा, 4000 रुपये हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। 55 नोट है ना, 55 नोट को लिखेंगे और 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 5000 500 का 500 नोट है ना, 500 को लिखेंगे और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब देखिए 100 रुपये का 40 नोट जो है 4000 होता है। 100 रुपये का 55 नोट जो है 5500 रुपये होता है और 100 रुपये का 500 नोट जो है 50,000 रुपया होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब चलिए, अगर आपको 200 का कोई नोट दे दे और गिनते गिनते आपको पता चले कि ये 80 नोट है तो कितना रुपया होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको माइंड में क्या करना है, 2 का गुणा 8 में कर लेना है। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में जीरो कितना है, 80 में एगो जीरो है और 2 में जो है 200 में जो है दो नोट जीरो है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 3 गो हो जाएगा। तो 3 गो हो जाएगा तो यहाँ पे साट देंगे इसको, तो ये 16,000 रुपया हो जाएगा। एक बार और समझिए क्या करना है। जैसे 200 का नोट है और गिनते गिनते हमको पता चला कि 200 का नोट जो है 80 गो है, तो 80 गो है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि कितना हो रुपया हो गया। तो क्या करना है, माइंड में ही सोचना है आपको कि देखिए 2 है, 200 का नोट है तो 2 को लेंगे और 80 गो है तो 8 को लिखेंगे। तो 8 दूना 16 और एगो 80 वाला जीरो यहाँ पे और 200 के नोट वाला 2 गो जीरो, तो 3 गो जीरो हो गया। तो 3 गो जीरो माइंड में ही सेट कर लेंगे। तो 16,000 कोई भी संख्या है, कोई भी डिजिट है, जैसे 2 डिजिट है, 1 और 6 है, तो 2 गो डिजिट है और इस पर 3 गो जीरो चढ़ेगा तो कितना रुपया होगा, 16,000 होगा। जैसे मान लीजिए एगो डिजिट है 8 हो और इस पर 3 गो जीरो होगा तो मतलब 8,000 हो जाएगा। 2 गो जीरो होगा 800 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 200 का नोट है और 100 गो नोट है, तो क्या करेंगे, 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा और दोनों का जीरो मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गो जीरो हो जाएगा। तो 4 गो जीरो लगा देंगे तो 20,000 रुपया। अब देखिए 200 का नोट है और गिनते गिनते आपको पता चला कि 400 नोट है, तब आप कैसे करेंगे, तो 4 का गुना 2 में कीजिएगा माइंड में ही, तो 4 दूना 8 है और यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो, 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। अब हमारा हो जाएगा 80,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है 500 का नोट है और 500 का नोट हमें काउंट करना है। 500 का नोट कोई हमको दे दिया है, अब हमको काउंट करते करते पता चला 1 2 गिनते गिनते कि 100 गो नोट है, तो क्या करेंगे, वही काम यहाँ पे भी करना है। 0 का गुणा 5 का गुणा 1 में करना है, 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, यानी 4 गो जीरो है, तो 4 गो जीरो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, अपने माइंड में ही बैठा देंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए 500 का नोट जो है 40 गो है, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे, माइंड में ही करेंगे। 5 चौका 20, सॉरी 5 चौका 20 और 2 गो जीरो यहाँ पर है और 1 गो जीरो यहाँ पे, 3 गो जीरो, तो 20 के बाद 3 गो जीरो लगा देंगे, यानी 20,000 रुपया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए 500 का नोट है और 40 गो है, तो 5 का गुणा 4 में माइंड में ही कर लेंगे 20 और 2 गो जीरो यहाँ पे, 1 गो जीरो यहाँ पे, 3 गो जीरो, तो 20 के ऊपर 3 गो जीरो, कोई भी संख्या है, 2 संख्या है, उस पर 3 गो जीरो जब चढ़ेगा तो हज़ार में बदल जाएगा, तो 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपया। 500 का नोट है, अब गिनते गिनते पता चला कि 500 नोट है,
तो क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, और दोनों जगह दो दो जीरो है तो यानी 4 को जीरो हो जाएगा, तो 4 को जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2.5 लाख रुपया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 500 का नोट है और 2,000 नोट है, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूना 10, और 3 गो जीरो यहाँ है और 2 गो जीरो यहाँ है, 3 गो जीरो हुआ, 2 गो जीरो कितना होगा, 5 गो जीरो, तो 5 गो जीरो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, 500 का नोट जो है 2,000 रहेगा तो वो 10 लाख रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट का जो हिसाब कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल सके। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।